अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपको हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे वाक़या करबला पर। वो कौन था जिसने अपनी जवानी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पर वार दी? वो कौन था जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म बजा लाते हुए अपने दोनों बाजू कटवा लिए? वो कौन था जिसने इमाम हुसैन की तरफ आने वाला हर तीर अपने सीने पे ले लिया? वो कौन था जो करबला के तपते गुजारों में इमाम हुसैन की ढाल बना रहा? वो कौन था जिसको शेरे करबला कहा जाता है? वो कौन था जिसके हाथ में पंजतन पाक का अलम बुलंद था? वो कौन था जिसके अलम का साया दो जहानों पर था? वो कौन था जिसके अलम को आसमां भी झुककर चूमता था? वो कौन था जो शहीद होने के बाद भी गाजी कहलाया? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बनी हाशिम के ऐसे चश्मो चिराग की जिनको कमरे बनी हाशिम भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं हज़रत मौला अली शेर खुदा के बेटे गाजी अलमदार मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की। मौला अब्बास की वालदा का नाम फातिमा बिनते हज़ाम अल कल्बिया था, जो उम्मुल बनीन के नाम से मशहूर हैं, जो हज़रत अली की चौथी बीवी थी। उम्मुल बनीन में से हज़रत अली के 4 बेटे थे: अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफ़र इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, अब्बास इब्ने अली। हज़रत अब्बास और इनके ये तीनों भाई भी करबला में शहीद हुए। हज़रत अब्बास को बचपन ही में मौला अली ने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में दे दिया था। यहाँ यूँ कहना गलत ना होगा कि हज़रत अब्बास की परवरिश ही इमाम हुसैन ने की थी। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि मौला अली ने आखिर ये काम क्यों किया? ये वाक़या है उस दौर का जब मौला अली दोनों बेटों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के साथ मुल्क शाम के सफ़र पर थे कि रास्ते में करबला के मुकाम पर जब इन्होंने पड़ाव डाला तो मौला अली ने नींद में ख्वाब देखा कि एक खून का दरिया है और मेरा बेटा हुसैन इस खून के दरिया में गोते खा रहा है। तो जब मौला अली नींद से बेदार हुए तो इन्होंने इस ख्वाब की ये ताबीर बयान की कि मेरा प्यारा बेटा हुसैन करबला में शहीद कर दिया जाएगा। तो मौला अली ने जब हज़रत अब्बास की इमाम हुसैन से इस कदर मोहब्बत और उनसियत देखी तो आपने फैसला किया कि हज़रत अब्बास को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में दे देना चाहिए। मौला अली ने हज़रत अब्बास को इमाम हुसैन की सरपरस्ती में देते वक्त ये तलकीन की कि मेरे प्यारे बेटे अब्बास, तुम्हारा ये भाई आज से तुम्हारा आका और मौला है। हज़रत अब्बास ने अपने बाबा की ये नसीहत अपने दिलो दिमाग पर नक्श कर ली और अपनी आखिरी सांसों तक इमाम हुसैन पर अपनी जान निछावर करते रहे। जब इमाम हुसैन अपने अजीज़ो अकरबा और कुछ असहाब और चंद वफादार साथियों के हमरा करबला तशरीफ ले जा रहे थे तो उस वक्त पंजतन पाक का अलम हज़रत अब्बास ने बुलंद कर रखा था और जंग के दौरान भी हज़रत अब्बास ने वो अलम गिरने ना दिया और इसलिए आपको गाजी अब्बास अलमदार कहा जाता है। जब यजीदी फौज इमाम हुसैन के हैमों पर हमला आवर होती तो हज़रत अब्बास उनको मुंह तोड़ जवाब देते। कुछ रवायतों के मुताबिक आपने 1000 से ज्यादा यजीदी फौज को कत्ल किया। यजीदी फौज ने 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन और इनके साथियों पर पानी बंद कर दिया, जिससे खैमों में मौजूद अफराद को शदीद पानी की कमी का सामना करना पड़ा। नन्हे बच्चे जब पानी से बिलखने लगे तो हज़रत अब्बास से ये मंजर ना देखा गया और वो मौला हुसैन की इजाज़त से पानी का मशकीज़ा लेकर यजीदी फौज के दरमियान से होते हुए दरियाए फरात की तरफ निकल खड़े हुए और यजीदी फौज से शदीद झड़प के बाद ये नौजवान, जिसकी उम्र सिर्फ 35 साल थी, बिलाखिर दरियाए फरात से पानी भरने में कामयाब हो गया। उस दौरान आपकी दोबारा यजीदी फौज से झड़प हुई जिसमें आपका एक बाजू कट गया, लेकिन आपने फिर भी मशकीज़ा ज़मीन पर ना गिरने दिया। आपने पानी का मशकीज़ा इमाम हुसैन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उस दौरान दुश्मन की ज़रब से आपका दूसरा बाजू भी कट गया और दुश्मनों ने आपको शहीद कर दिया।
اس طرح حضرت حسین کا یہ جان نثار و وفادار بھائی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اور جب حضرت حسین تک آپ کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے: اے میرے پیارے بھائی عباس، تمہاری شہادت کی خبر نے آج میری کمر توڑ دی ہے۔ حضرت عباس سن 61 ہجری 10 محرم کی درمیانی شب کو یزیدی فوج کی بزدلانہ کارروائی کے نتیجے میں بڑی جان نثاری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ کا روزہ کربلا میں حضرت امام حسین کے روزے کے قریب ہی واقع ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے روزے پر پوری دنیا سے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی قبر مبارک پر اپنے نور کی بارش فرمائے، اور ہمیں بھی وقت کے یزیدوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ مجھے اجازت دے اس دکھی دل کے ساتھ، اللہ حافظ۔